कमिश्नर राकेश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। भव्य आरती में कई संस्थाओं के प्रतिनिधि शामिल हुए। ये तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये भव्य तवी आरती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस मौके पर जम्मू के डिविजनल कमिश्नर राकेश कुमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और भव्य आरती में कई संस्थाओं के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। ये कल जम्मू में अमरनाथ यात्रा से पहले भव्य तवी आरती हुई। इस भव्य आरती में शामिल हुए संत समाज के लोगों ने न्यूज 18 के साथ खास बातचीत की। संत समाज के लोगों का कहना है कि इस तरह की आरती निरंतर होनी चाहिए, जिससे अमरनाथ यात्रा में शामिल होने वाले श्रद्धालु भी यहां पहुंचेंगे और जम्मू में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कॉर्पोरेशन की तरफ से बाबा अमरनाथ की यात्रा से पहले तवी आरती का आयोजन किया गया और मकसद यही था कि एक तो तवी आरती के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु देश विदेश से यहाँ पहुँचेंगे बाबा अमरनाथ की यात्रा में, उनको ये बताया जाए कि जम्मू में सूर्यपुत्री तवी की भी आरती होती है और यहाँ भी वो घूमने आ सकते हैं, इसको देखने आ सकते हैं। और देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में संत समाज के लोग और कई जो गणमान्य लोग हैं, विभिन्न जो सेक्टर्स हैं उनसे संबंधित लोग जो हैं आज यहाँ पे पहुँचे और उन लोगों ने जो है इस भव्य जो आरती में हिस्सा भी लिया। और यहाँ जिस तरह से एक तरह से भक्तिमय माहौल बना हुआ था वो अपने आप में बयां करना मुमकिन नहीं है। और यहाँ पे आयोजक जो हैं मेरे साथ मौजूद हैं, सर्व संत समाज भी यहाँ पे मौजूद था और जिस तरह से बाबा अमरनाथ की यात्रा से पहले तवी आरती करवाई गई, कितना आपको लगता है कि श्रद्धालुओं को भी एक मैसेज संदेश जाएगा कि जम्मू में जिस तरह से एक भक्तिमय माहौल बना हुआ है? बिल्कुल सर, जहां आप जैसे सोच रहे हैं बिल्कुल हम अपनी भी उसी वैसे ही कल्पना कर रहे हैं। हमारी आशा है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर जहां टूरिज्म विभाग और जम्मू समाज स्मार्ट सिटी और जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हमारी जितना प्रशासन है उनसे मिलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि ये आरती जो अमरनाथ यात्रा होगी ड्यूरिंग अमरनाथ यात्रा प्रतिदिन हो, ऐसी हमारी कोशिश है। लेकिन अभी देखो जो ईश्वर की इच्छा हुई तो हमारी आपके माध्यम से यही हम सभी को मैसेज देंगे, जितने होटल के अंदर या जितनी सराय के अंदर यात्रीगण ठहरते हैं उनको हम शाम को यहाँ पे बुलाने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हरिद्वार या ऋषिकेश या बनारस के अंदर आरती होती है उसी पैटर्न को हमने यहाँ पे लाया है। ऐसी हमारी संत समाज भी इसमें आज सम्मिलित हुआ, कैसे देखता है संत समाज इसको? ये बहुत जिसको हम परिवर्तनीय कदम कह सकते हैं, क्योंकि जब तक धर्म का आधार न हो समाज में तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। धर्मो रक्षक धर्म ही हमारी रक्षा कर सकता है और ये उसके लिए बहुत बड़ी पहल है। और हम भगवान से ये निवेदन प्रार्थना करते हैं कि वो इस कार्य को और बढ़ाए और भक्तों में श्रद्धा बढ़े और भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आप चाहेंगे कि ये आरती जब बाबा अमरनाथ की यात्रा यहाँ पे चलेगी, श्रद्धालु देश विदेश से आएंगे, वो भी इस आरती में सम्मिलित हों, इसका भी विशेष जो है अरेंजमेंट करना होगा? क्योंकि ये शहर ही मंदिरों का शहर है और यहाँ जो भी पर्यटक आता है अगर वो अपनी श्रद्धा और बढ़ाए, यहाँ आकर के और उसकी धर्म में आस्था और बढ़े, यही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो जम्मू कश्मीर में आए। ये खाली वातावरण को या प्रकृति को नहीं बल्कि भगवान में विश्वास बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर में आए और अपनी श्रद्धा बढ़ाएं। यात्रियों का भला उसी में है और वो आगे बढ़े और भक्ति में और अपना जीवन सफल बनाएं। तो आप देख सकते हैं कि विशेष जो पंडित हैं उनकी तरफ से मंत्र उच्चारण किया गया और इसका जो आयोजन किया गया इसमें जो है विशेष पूजा की गई। आरती जो है आरती की जो तवी की आरती है उसके साथ साथ जो है विशेष पूजा भी की गई। राजेश गुप्ता मेरे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से ये एक तरह से अब विशेष आकर्षण जम्मू में बन गया है, अमरनाथ की यात्रा से पहले इसका आयोजन कैसे देखते हैं? देखिए, जम्मू मंदिरों की धरती है और धार्मिक पर्यटन यहाँ की इकोनॉमी की एक बड़ी बैकबोन हमेशा से रहा है। पिछले कुछ वर्षों में ऐसा लग रहा था कि जितनी ग्रोथ इस सेक्टर में होनी चाहिए थी उतनी ग्रोथ नहीं हो रही थी, रेट ऑफ ग्रोथ कम था, एक स्टैग्नेंसी आ गई थी। और जम्मू के नागरिकों के द्वारा, व्यापारी वर्ग के द्वारा मिलकर के इस आरती के आयोजन का एक कॉन्सेप्ट लाया गया था। अब ये एक रेगुलर फीचर बनता जा रहा है। समाज की मेहनत है, आप सबका मार्गदर्शन है और प्रशासन का भी सहयोग मिल रहा है।
तो आज बहुत शुभ दिन था। ज्येष्ठ पूर्णिमा बड़ा ऑस्पिशियस दिन है, भगवान शंकर का महापर्व शुरू हुआ है और उस दिन इस आरती का यहाँ पर आयोजन होना, इतना सुंदर एटमॉस्फेयर है, बड़ी पॉजिटिविटी है। और मुझे लगता है कि जिस ढंग से समाज का आग्रह भी है, समाज की भावना भी है और आरती करने वाली हमारी टीम की भी ऐसी भावना है कि जो फ्रीक्वेंसी है इस आरती की, इसके बीच में जो पीरियड ज्यादा आता है वो कम करने की एक योजना बन रही है और जितना ज्यादा रेगुलर हम इसको कर पाएं वैसे करेंगे। तो बिल्कुल इसको जो है रेगुलर करने की कोशिश की जाएगी। अब यह मुख्य आकर्षण बन चुका है जम्मू का और जम्मू में पर्यटन को अब ज्यादा इजाफा करने के लिए, क्योंकि अब ट्रेन जो है वो लगभग कश्मीर जा चुकी है। उसके बाद यहाँ के जो पर्यटन से जुड़े हुए लोग हैं वो भी चाहते हैं इस तरह के आकर्षण जम्मू में होने चाहिए, जिससे श्रद्धालु यहाँ भी आए और उसके साथ साथ जो पर्यटक हैं वो भी यहाँ इस आरती को देखने के लिए आए। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू।